हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फंक्शन में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि जैसा नाम में ही पता चलता है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स। तो आप पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे निकालते हैं, इसे कोई एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए 7.25 का हमें निकालना है, तो बहुत इजी होता है। सबसे पहले इस वाले पार्ट पे फोकस करो कि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो 7.5 से छोटे कितने इंटीजर हैं जो 7.25 से तो छोटे हैं या फिर उसके इक्वल हैं। तो सबसे पहला जो छोटा इंटीजर आएगा वो आएगा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, इस तरह से। अब इस वाले वर्ड पे फोकस करो, ग्रेटेस्ट। तो इस सीक्वेंस में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आया, 7। तो 7.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लेते हैं आप एक का, देखिए इसे हम मान लें 11.36 का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना हो, तो 11.36 का क्या होगा। सबसे पहले इंटीजर लिखो जो लेस देन और इक्वल टू योर नंबर हो। तो 11.36 से छोटा इंटीजर 11, उससे छोटा 10, उससे छोटा 9, फिर 8, ये चलता जाएगा। अब इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 11। तो 11 इज योर आंसर। तो ये तो होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें x अप्रोचेस टू जीरो पे काम करना है, अभी उस पे भी आएंगे। और दूसरा होता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, दिस इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इट इज माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। बस इन्हीं दो कंडीशन को लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें लिमिट निकालनी है, तो हम लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स को लिख लेते हैं पहले कि एफ एक्स क्या है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इनटू जी एक्स क्या है, मॉड एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको लिख लेते हैं। तो हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, जीरो पे हमें आना है। अब जीरो पे आने के दो ही रास्ते हैं, या तो हम लेफ्ट साइड से आए भाई -2 -1 इस साइड से जीरो पे आ जाए, या फिर हम राइट साइड से आए 2 1 ऐसे करके 0.5 और जीरो पे पहुंच जाए। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम राइट हैंड साइड से आते हैं नंबर के, तो उसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी कि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो एक नंबर लिख लो जीरो के लेफ्ट में, इंटीजर -1। अब इन दोनों के बीच में कहीं -0.5 होगा, फिर 0.3 0.2 0.1, इस तरह से हम उसके क्लोज आएंगे। तो सबसे क्लोज और सबसे इजी समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा एक नंबर पड़ेगा माइनस का 0.1, ये पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जब माइनस का 0.1 होगा, एक्स जीरो की तरफ से अप्रोच कर रहा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे ओपन होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1 देखो क्या आएगा। तो मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे आते हैं, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो माइनस के 0.1 से छोटा इंटीजर क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, और अब इन सब में से क्या करो, हाईएस्ट को चुन लो, ग्रेटेस्ट को, तो -1। तो यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, बेसिकली माइनस का 1। तो हमारा पहले हम जब भी लिमिट पुट करते हैं पहले इनको रिमूव करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को। तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन ऑफ माइनस का 1 इनटू, अब देखो जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने अपने मॉडुलस फंक्शन में देखा कि जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, ऑब्वियसली जब लेफ्ट से आए तो जीरो से छोटी होगी, तो x कैसे ओपन होता है, -x होके। तो यहाँ पे मॉड x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। यही तरीका होता है लिमिट रखने से पहले हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनको रिमूव करते हैं। तो हमने इनको रिमूव कर लिया, अब आप यहाँ पे लिमिट रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 इंटू एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जीरो। चलो अब इसी तरह से फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो राइट हैंड लिमिट में क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम एक्स पे अप्रोच कर रहे हैं, बट इस बार जीरो के राइट साइड से आ रहे हैं। तो फंक्शन है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो चलो वन बाय वन देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस बार।
अब क्या करा हमने, ये हमारा नंबर है 0, हम 0 के राइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं 1 होगा, फिर यहाँ पे 0.5 होगा, इस तरह से 0 के राइट में छोटा नंबर हमने 0.1 ले लिया, ठीक है। तो अब 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नथिंग बट 0 होगा। तो यानी कि ये फंक्शन किस तरह से ओपन होगा इस बार, साइन ऑफ 0 बन के इंटू मॉड एक्स। अब देखो जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो x क्या होता है, एज इट इज आता है, ये लिखा हमने, है ना। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ x जो है वो कैसे ओपन होगा, x ही बन के ओपन होगा। तो अब लिमिट रख दो तो साइन 0 भी 0 होता है, यहाँ से भी 0, तो 0 इंटू 0 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, और क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो वही उस फंक्शन की क्या होती है, लिमिट होती है। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.